बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस मुबारक की किताब फ़ज़ाइलुल आमाल के दुरूस के सिलसिले में आज इस किताब की हदीस नंबर 4 और हदीस नंबर 5 का दर्स है, जिसका उन्वान इमाम ज़ियाउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल-मुक़द्दसी ने ये कायम किया कि फ़ज़लुल वुदूई अलल मकारिह, उन औक़ात में वज़ू करने की फजीलत जिनमें वज़ू करने को जी न चाहे। यानी जब बंदे का जी वज़ू करने को नहीं चाह रहा, सख्त सर्दी की वजह से, काम में मसरूफियत की वजह से या किसी और तकलीफ़ या मुशक्क़त की वजह से, उस वक़्त बंदा जब वज़ू करता है तो उस वज़ू की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बंदे को क्या अजर नसीब होता है, क्या फ़ज़ाइल बंदे को नसीब होते हैं। इसके तहत आपने एक हदीस मुबारक नकल की है। हदीस मुबारक पढ़ने से पहले ये बात याद रखने के काबिल है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे रहना और उसके फरमान, अहकामात, मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजारना है। इंसान की ज़ाती ज़िंदगी हो, इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी हो, इबादत हो, अक़ायद नज़रियात हो, उसके रोज़ी कमाने के ज़राए हों, मुआशरे में रहने के मुख्तलिफ़ तरीके हों, उसकी सियासत हो या कोई भी उसका मामला हो जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। इन तमाम मामलात में जो इंसान के ऊपर अल्लाह की तरफ से बात लाज़िम की गई है वो ये है कि ये सारे मामलात करते वक्त बंदे की तवज्जो अपने रब की तरफ है और वो इस दुनिया में ख़ुद को अपने रब का नुमाइंदा तस्वुर करे और रब ताला की किताब कुरान मजीद और आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन अहादीस तय्यबात से रहनुमाई हासिल करते हुए इन सारे कामों को सरअंजाम दे। तो जब बंदे को ये कैफियत नसीब हो जाए कि वो हर वक्त ख़ुद को अपने रब की चश्मे रहमत के सामने देखे और अपने आप को अपने रब की निगाह के सामने तस्वुर करे, तो यही वो इंसान है कि जिसने अपनी ज़िंदगी की हकीकत को पा ली है, जिसने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा ली है। तो ये जो हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 4 इस किताब की, ये भी हकीकत इसी बात की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप बयान करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हदीस मुबारक के मतन से ये महसूस होता है कि ये बात आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के किसी मजमे में इरशाद फरमाई। आका अलैहिस्सलाम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, अला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई न करूं, क्या मैं तुम्हें न बताऊं, अला उन कामों के बारे में, मा यमहुल्लाहु बिही अल खताया, जिनकी वजह से अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, व यरफ़अु बिही दरजात, और उन कामों की वजह से अल्लाह अपने बंदों के दर्जात को बुलंद करवाता है। ये हुजूर ने सहाबा को शौक़ दिलाने के लिए उनसे ये पूछा कि मैं क्या तुम्हें ऐसे आमाल के बारे में न बताऊँ जो बंदों के गुनाहों को मिटाने का सबब बनते हैं और उनके दर्जात की बुलंदी का सबब बनते हैं। तो क़ालू, आगे से सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान ने अर्ज़ किया, बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज़रूर हमें उन कामों के बारे में इरशाद फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन कामों का जिक्र किया, वो काम तरतीब के साथ आका अलैहिस्सलाम ने बताए, इरशाद फरमाए। वो 3 काम हैं, उनमें से सबसे पहला काम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्बागुल वुदूई अलल मकारिह, उस वक़्त अच्छे तरीके के साथ वज़ू करना जब बंदे की तबीयत वज़ू करने को न चाहे, सख्त सर्दी हो या बंदा किसी तकलीफ़ के अंदर हो
उसकी वजह से बंदे का जी न चाह रहा हो, या नमाज वगैरह का टाइम तो आ गया है लेकिन बंदा किसी मसरूफियत में लगा हुआ है और उसका जी नहीं चाह रहा कि वो नमाज के लिए जाए, लेकिन फिर भी बंदा ये तसव्वुर करता है कि ये जितने भी मेरे काम काज हैं, ये मेरी सेहत है, बीमारी है, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। अगर कोई नेमत है तो वो अल्लाह का इनाम है, अगर कोई मुशक्क़त है तो वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और मेरे अजर को ज़्यादा करने के लिए आई है। तो क्यों ना मैं ये इन सारी चीज़ों को पस कुछ डालते हुए अपने रब की बारगाह में हाज़िर हो जाऊँ, वुज़ू करूँ। तो फरमाया उस वक़्त वुज़ू करना जब बंदे का जी वुज़ू करने को न चाह रहा हो। तो फरमाया ये वो अमल है जो बंदे के गुनाहों को माफ़ करने का सबब करवाने का सबब बनता है, उसके दर्जात को बुलंद करने का सबब बनता है। और दूसरे नंबर पे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, मसाजिद की तरफ ज़्यादा कदमों के साथ चल के जाना। मतलब ये कि कसरत के साथ मस्जिद में आना जाना रखना, मस्जिद की तरफ कसरत के साथ जाना। फरमाया ये भी अमल बंदे के गुनाहों को माफ़ करवाता है और बंदे के दर्जात को बुलंद करवाता है। तीसरे नंबर पे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व इंतज़ारुस सलाते बाद सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं कि मसलन बंदे ने ज़ुहर की नमाज़ अदा की है तो अब मस्जिद में बैठ के मैं असर की नमाज़ अदा करके फिर ही जाऊँगा, या ज़ुहर की नमाज़ अदा करके आगे अपने काम काज में मसरूफ़ है लेकिन उसकी तवज्जो मस्जिद की तरफ ही है, अगली नमाज का उसे इंतज़ार है कब अज़ान हो, अल्लाह का बुलावा आए और मैं दोबारा अपने रब की बारगाह में हाज़िर हो जाऊँ। तो फरमाइए ये तीन काम, जिस वक्त वुज़ू करने को तबीयत न चाह रही हो उस वक्त वुज़ू करना, कसरत के साथ मस्जिद की तरफ चल के जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये गुनाहों के बख्शवाने का सबब बनते हैं और दर्जात की बुलंदी का सबब बनते हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इन आमाल को एक ख़ास नाम इरशाद फरमाया, वो भी इंतहाई अहम बात है। फरमाया फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ये अमल रिबात है, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ये अमल रिबात है, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ये अमल रिबात है। ये जो तीन अमाल जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने रिबात फरमाया, अब आइए देखते हैं रिबात किसको कहते हैं, इसका मतलब क्या था कि इस हदीस मुबारक की अज़मत हमारे सामने खुल के सामने है। रिबात के जो मुख्तलिफ मानी और मुताबिक बयान किए गए उनमें से एक ये है कि बंदा जिहाद के लिए, जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए हर वक्त तैयार रहे, इस गरज से घोड़े बांध के रखे या जो भी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक असला है जिसकी उसे जिहाद में ज़रूरत पेश आ सकती है वो हर वक्त वो तैयार रखे और सामान सफ़र तैयार रखे जिहाद के लिए, इसे कहते हैं रिबात। और रिबात का दूसरा मतलब है किसी चीज़ को बांधा जाए, बांध के रखा जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस मुबारक में जो फरमाया कि फ़ज़ालिकुमुर रिबात, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो इसका मतलब ये समझा रहा है कि जो तीन अमाल आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं, जो बंदा ये तीन अमाल बजा लाने वाला है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो बंदा ऐसे ही है जैसे जिहाद के लिए बिल्कुल तैयार बैठे, हर वक्त उसकी तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते की तरफ है। तो जितना उस बंदे को अजर मिलता है जो जिहाद के लिए तैयार बैठा है, इतना ये तीन काम करने वाले बंदे को अजर मिलेगा। और दूसरे मतलब को अगर देखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि बांध के रखना, तो इसका मतलब है कि जो बंदा ये तीन अमल बजा लाए उसने अपने आप को अपने रब की तरफ मुकम्मल मुतवज्जे कर लिया है और अपने आप को रब के रास्ते में उसने बांध दिया है, उसकी तवज्जो अपने रब की तरफ है। वो जो चाहे अपनी दुनिया का अमल करे, अपने मामलात को संभालने के लिए वो कोशिश करता रहे, लेकिन उसकी तवज्जो अपने रब की तरफ रहेगी। तो यही इंसान की मिराज है, यही इंसान का कमाल है कि वो इस दुनिया में रहते हुए अपने उमूर को सर अंजाम दे, अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे, लेकिन उसकी तवज्जो अपने रब की तरफ हो। तो ये वो दर्जा है कि जब ये बंदे की दुनियादारी भी उसकी दीनदारी बन जाती है। कोई भी दुनिया का अमल फिर उसके लिए अपने रब का कुर्ब हासिल करने के रास्ते में रुकावट नहीं बनता। वो काम दुनिया का करना होता है लेकिन हकीकत में उसके लिए अजर लिखा जा रहा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये मुकाम अता फरमाए। वुज़ू करते रहना, नमाज के लिए चलते रहना, नमाज का इंतज़ार करते रहना और अल्लाह में इसका अजर अता फरमाए, हमारी ये आदत भी कायम हो जाए।